तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव करते हैं और समझते हैं कि कैसे वायरल कैच फ्रेजेस और एनिमेटेड रील्स ने मिलकर हमारी भारतीय डिजिटल भाषा और संस्कृति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हम डायरेक्टली स्रोतों के आधार पर इन नए डिजिटल ट्रेंड्स का विश्लेषण करेंगे। पर इस इंटरनेट की क्रेजी दुनिया को डिकोड करने से पहले एक बेहद दिलचस्प फाइंडिंग देखते हैं। 2024 की इंस्टाग्राम ट्रेंड टॉक रिपोर्ट के हिसाब से जरा सोचिए, आज के वक्त में भारतीय जेनजी यूथ के लिए दोस्ती या डेटिंग में सबसे बड़ा टर्न ऑफ क्या हो सकता है? जवाब बड़ा ही मजेदार और बिल्कुल साफ है, बैड टेस्ट इन मीम्स। लगभग 1/3 रेस्पोंडेंट्स ने माना कि अगर इंटरनेट ह्यूमर और मीम्स की समझ खराब है तो बात वही खत्म हो जाती है। ये क्लियरली साबित करता है कि डिजिटल लिटरेसी अब हमारी नई सोशल करेंसी बन चुकी है। इस कल्चरल शिफ्ट को डीपली समझने के लिए हम इन 4 मेन पॉइंट से गुजरेंगे। नया डिजिटल शब्दकोश, कल्चरल क्लीशेज का एनिमेशन, 2024 के वायरल कैच फ्रेजेस और आखिर में इन सब के जरिए उभरती नई सशक्त आवाजें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द न्यू डिजिटल लेक्सिकन। इंटरनेट का देसी रूप बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। ध्यान दीजिए कि कैसे ग्लोबल इंग्लिश अब्रिविएशंस जैसे BRB या LOL को हमारी आम बोलचाल वाली हिंदी स्पीच ने स्मूथली रिप्लेस कर दिया है। अभी आता हूँ या हंसी से लोटपोट, हमारी डेली स्पीच अब एग्जैक्ट वैसे ही टेक्स्ट में ट्रांसलेट हो रही है। और बात सिर्फ इंग्लिश या हिंदी की नहीं है। हमारी डिजिटल वोकैबुलरी इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी है कि PTDR जैसा एक फ्रेंच स्लैंग जिसका मतलब हंसी से लोटपोट हो जाना है, उसने भी भारतीय ग्रुप चैट्स में परमानेंटली अपनी जगह बना ली है। स्पीच के इस ऑनलाइन रूप की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, एनिमेटिंग एवरीडे कल्चरल क्लीशेज। अब इसे देखिए, हमारी ऑफलाइन जिंदगी के ट्रेडिशनल मोमेंट्स ऑनलाइन कैसे एनिमेट हो रहे हैं। द इंडियन फादर जैसे अकाउंट्स ने भारतीय पिताओं के स्ट्रिक्ट क्लासिक अंदाज को बिल्कुल परफेक्ट वॉइस और सार्केज्म के साथ पैरोडी किया है। ये रियल वर्ल्ड क्लीशेज को कैच फ्रेजेस में बदलने का बेहतरीन उदाहरण है। पैसा बचाने और पढ़ाई को रोमांस से ऊपर रखने का ये डायलॉग बहुत ही आइकॉनिक और रिलेटेबल है। इंटरनेट ने हमारे घरों में बोली जाने वाली इस आम बातचीत को डिजिटल स्पेस में हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। और देसी शादियों का कियोटिक माहौल तो ऑनलाइन एक पूरे एनिमेटेड यूनिवर्स में बदल चुका है। गहने इवैल्यूएट करने वाली आंटियां हों या बिना मांगे फ्री की एडवाइस देने वाले IITian कजिन्स, हर ऑफलाइन कैरेक्टर का एक एनिमेटेड ऑनलाइन वर्जन बन चुका है। और इन ऑफलाइन इवेंट्स का असर ऑनलाइन नैरेटिव्स पर किस स्केल पर पड़ता है? अंबानी वेडिंग को ही ले लीजिए, जहां अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं था, बल्कि दुनिया भर की मीम्स और विजुअल एनिमेशंस का एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे वायरल हिस्से पर, कैच फ्रेजेस दैट एनिमेटेड 2024। पिछले 1 साल में ये स्पीच बेस्ड ट्रेंड्स इतनी जल्दी बदले हैं कि पूछो मत। अगस्त में लोगों ने फोर्स्ड माइंडफुलनेस दिखाई, तो दिसंबर आते आते फोकस एक बिल्कुल ही निष्फिक्र चिल गाय कार्टून कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये एक बहुत ही क्रेजी मीम प्रोग्रेशन था। इस साल एक स्पेसिफिक शब्द ने पूरे इंटरनेट पर कब्जा कर लिया, डिम्यूर। शुरुआत एक इन्फ्लुएंसर के सिंपल मेकअप रूटीन से हुई, पर लोगों ने इसे कॉर्पोरेट और पोलाइट कल्चर पर एक जबरदस्त सार्कास्टिक कमेंट में बदल दिया। स्पीच की पावर देखिए कि इसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। और हमारा बचपन का वो सिंपल सा बोलने वाला खेल, एक मछली पानी में गई छपाक, ये बेसिक स्पीच पैटर्न अचानक से इंटरनेट का एक हाईली कम्पेटिटिव एनिमेटेड वायरल चैलेंज बन गया। हाउस पार्टी से लेकर ऑफिस की मीटिंग्स तक हर जगह ये एक परफेक्ट आइस ब्रेकर था। छोटी छोटी बातों में ना बड़ी कहानियां छिपी होती हैं, जैसे ये अजीब पर सुपर कैची ऑडियो बाइट, चिन तपाक डम डम। असल में ये इंटरनेट की कोई नई पैदाइश नहीं, बल्कि छोटा भीम शो के सीजन 4 में विलन तकिया का एक डायलॉग था, जिसे एक नई वायरल लाइफ मिल गई। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन एनिमेशन की इस चिल वाइब के पीछे रियल दुनिया की टेंशन भी होती है। चिल गाय कैरेक्टर भले ही फिक्र मुक्त दिखता हो, पर उसके ओरिजिनल क्रिएटर फिलिप बैंक्स इसे कॉपीराइट करने और क्रिप्टो को ब्लॉक करने के लिए स्ट्रिक्ट लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वर्चुअल और रियल दुनिया का बड़ा इंटरेस्टिंग क्लैश है। अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग हिस्से की तरफ, एम्पावर्ड वॉइसेस थ्रू कंटेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्मार्टफोन्स ने भारत में
उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग आवाज दी है जो ट्रेडिशनल मीडिया में बिल्कुल गायब थे। जो लोग हमारे घरों का काम संभालते हैं, आज वो खुद की कुकिंग, डेली रूटीन और स्पीच को रिकॉर्ड करके अपना एक सॉलिड ब्रांड बना रहे हैं। किसी ने मास्टर शेफ तक का सफर तय किया तो किसी ने गांव में अपना घर बनाया। इन आवाजों का असर आप इस नंबर से समझ सकते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स। क्रिएटर सपना जमादार ने अपनी ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक आवाज के दम पर सिर्फ 2.5 महीने में यूट्यूब पर ये माइलस्टोन अचीव किया। इनके कंटेंट में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस सीधे दिल से बातचीत। सपना जी की ये बात बहुत गहरी है। उन्होंने बताया कि लोग उनके डोमेस्टिक काम की वैल्यू नहीं करते थे, पर वो इस नजरिए को बदलना चाहती थी। सोशल मीडिया के इस डिजिटल मंच ने उन्हें और उन जैसे कई लोगों को सम्मान और अपनी एक अनोखी आइडेंटिटी दी है। पर याद रहे, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस एम्पावरमेंट के साथ ऑनलाइन ट्रोलिंग, बाउंड्रीज मिटने और परफॉर्मेंस प्रेशर का बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है। इसीलिए एक्सपर्ट्स बार बार समझाते हैं कि इन क्रिएटर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए डिजिटल लिटरेसी और कंसेंट बहुत ही क्रूशियल है। तो पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब मीम्स, स्पीच और एनिमेशन किसी को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो आने वाले वक्त में ये इंटरनेट कल्चर हमारी असली ऑफलाइन जिंदगी को अगला क्या रूप देगा? हमारी आइडेंटिटी आगे कैसे रीडिफाइन होगी? सोचने वाली बात है और इस पर विचार करते रहिए। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए शुक्रिया।